हेलो हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139717, दैट इज कन्वर्ट इंटीजर टू द सम ऑफ टू नो जीरो इंटीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, इजी टैग्ड है, 2-3 मिनट में खत्म करते हैं इसे। ये बोल रहा है नो जीरो इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट डजंट कंटेन एनी जीरो इन इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ऐसा कुछ भी नंबर नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे कुछ कोई भी नंबर्स नहीं चलेंगे जिसमें जीरोस प्रेजेंट हो एंड समवेयर द अदर एंड में हो, बीच में हो, कहीं पर भी नहीं चलेगा। ऑब्वियसली 0 1 दीज आर नॉट, जीरो इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ नंबर, क्योंकि प्रीवियस जीरो से इग्नोर होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि 0 1 भी कोई नंबर होगा, ठीक है। ओनली फॉर दिस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नंबर्स जो वैलिड कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट वो जीरो अगर है तो वो नो जीरो इंटीजर नहीं कहलाएंगे। बोला कि ऐसे एलिमेंट के से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बोला गिवन इंटीजर n रिटर्न अ लिस्ट ऑफ टू इंटीजर्स a एंड b वेयर a एंड b आर नो जीरो इंटीजर्स। नो जीरो का हमने भी डेफिनेशन पढ़ा, एंड a प्लस b शुड बी इक्वल टू n। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, ऑब्वियसली a एंड b रिटर्न करना है, टेस्ट केस जनरेटेड है, सो दैट देयर इज एटलीस्ट वन वैलिड सॉल्यूशन। इफ देयर आर मेनी वैलिड सॉल्यूशन यू कैन रिटर्न एनी ऑफ देम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा 2 के लिए 1,1 रिटर्न करा, 11 के लिए 9,2 कर सकते थे, 8,3 कर सकते थे, 4,7 कर सकते ऑब्वियसली, बट 10,1 नहीं कर सकते थे। व्हाई? 10 इज कैरिंग जीरोस इन इट, सो 10 इज नॉट ए नो जीरो नंबर एंड कंस्ट्रेंट इज 1E4। तो हम सिंपल क्वेश्चन ने हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और बस सोल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली देखो ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अब देखो मेरा ये अप्रोच है, सिंपल है, आप बता देना अगर कोई वैसे एकदम फटाक सा एकदम लीनियर कांस्टेंट टाइम वाला कुछ आ गया आपके पास, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट टू ऑसम टू डिस्कस। तो हाँ, मैंने ऐसे सोचा कि देखो अगर कोई एलिमेंट a प्लस बी है ना, तो मैक्स टू मैक्स a कहाँ तक जा सकता है, a n/2 तक जा सकता है। तो मैंने कहा i को ट्रैवर्स करो 1 से लेके n/2 तक, हमें बस देखना है कि पॉसिबल a इज i, पॉसिबल b वुड बी n-i। अभी हमें क्या करना है, बस वैलिडिटी चेक करना है कि हमें देखना है कि इसमें कोई जीरो है क्या, इसमें कोई जीरो है क्या। अगर दोनों बोलेंगे नो वी डोंट हैव एनी जीरो, देन इट्स ए यस, इट्स वैलिड आंसर। ठीक है, अब मैंने n/2 इवन के केस में लिया है, n+1/2 टोटल कर दिया था कि ऑड के केस में, बट डजंट मैटर, क्योंकि ऑड के केस में जैसे 5 होगा तो 2 + 3 कवर कर देगा, 3 तक ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं है, 2 ही वो अचीव कर चुका होगा। सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट समथिंग लाइक इसके लिए, मतलब n+1/2 या फिर n/2 कुछ भी चल जाएगा। पॉसिबल a कुड बी द करेंट है ना, पॉसिबल b कुड बी n-a। ऑब्वियसली a प्लस b का सम ही तो हमें n निकालना है, तो मैं बोल रहा हूँ a पिक कर दिया, n-a कर दिया, तो मुझे b मिल गया। तो मैंने कहा कि नो जीरो एक फंक्शन बनाया जिसमें a पास करा पॉसिबल a, नो जीरो फंक्शन बनाया जिसमें पॉसिबल बी पास करा। अगर ये दोनों बोलते हैं कि यस पॉसिबल बी नंबर जो अपने नंबर भेजा ये भी नो जीरो है, ये भी नो जीरो है, इसीलिए डबल एंड लगाया, तो रिटर्न कर दिया। नहीं करा तो ये हमें तो रिटर्न टाइप सेट होता है ना वेक्टर इवेंट, तो हमें एंड में रिटर्न करना है, बट क्योंकि उसने बोला हुआ है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन वैलिड आंसर, तो हमें कोई कोई ना कोई पॉसिबिलिटी इस रेंज में मिल ही चुका होगा जो वो हमें रिटर्न कर दिया होगा, हमने रिटर्न कर दिए होंगे। ठीक है, अब नो जीरो फंक्शन क्या करता है, सिंपल है। नो जीरो फंक्शन फॉर एग्जांपल 1013 अगर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंड से पहले इसे इस नंबर को n, देखो n/10 करूंगा ना, सॉरी n/10, तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, अब मैं 3 मिलेगा, मैं 3 का देख लूंगा क्या है, जीरो है, नो जीरो है, जीरो है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ते जाओ। तो मैंने क्या करा, बेसिकली काउंट ले लिया, मैंने बस काउंट रखा हुआ, बाद में देख रहा हूँ काउंट की फ्रीक्वेंसी जो भी है। अब देखूंगा 101 के लिए, इसलिए 103/10 कर दिया, दैट विल गिव मी 101। अगेन मैं मॉडुलस लूंगा 10 के साथ, तो मुझे देगा ये वाला नंबर, ये। अब मैं देख रहा है 10 के लिए, 10 के लिए क्या करूंगा, 101/10 कर दूंगा, तो मुझे 10 मिल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलेशन चल रहा है गाइस। ठीक है, ऐसा मत सोचना भाई 101/10 10 कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ इंटीग्रल कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, सो हमने बस सिंपली देखा कि जब नम जब तक वैलिड है तब तक हमने देखा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो 1013 में ये होता लिस्ट, ये होता लिस्ट, मतलब अगर ये एलिमेंट नहीं है तो ये होगा लिस्ट। ठीक है, मॉडुलस करा, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लाया, उसे अपडेट कर दिया, क्योंकि 1013 के बाद मुझे 101 देखना है करके, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है। यहाँ पे, यहाँ से ही आप रिटर्न फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज रिटर्न ट्रू यहाँ पे कर देना।
मैंने बूल लिया हुआ है, फिर भी मैंने काउंट लिया, ठीक है ले लिया बस। अब काउंट जीरो करके काउंट जीरो इक्वल टू जीरो करा। अगर जीरो होगा तो ट्रू जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स जाएगा। अगर ट्रू गया, अगर ट्रू गया तो फिर हमें यहाँ पर ट्रू मिला होगा इस फंक्शन में, इस फंक्शन में भी ट्रू मिला होगा। अगर ट्रू मिला है then we would say return possible A, possible B. That was it. So the time complexity of this question was the time complexity was nothing but n by 2 multiplied with log of base 10 n, ठीक है, क्योंकि n by 2 आइट्रेशन चल रहा है, इंडिविजुअल नंबर को log of 10 टाइम्स हमें ये फंक्शन log of 10 टाइम्स n, ठीक है। बस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस तो हम बहुत सारा ले रहे हैं, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट। आपने कर दिया होगा, बस ये था कि यार 2 दिन तक मैंने कोई वीडियो वीडियो पोस्ट करा नहीं था, सो मैंने सोचा कि आज ही 2 वीडियो कर देता हूँ। सो हाँ, इससे पहले मैंने डीपीपी 6 सितंबर वाला, दैट वाज द हार्ड वन, सो वो कर दिया है, आज चैनल पर अपलोडेड है। 7 सितंबर वाला मैं सोच रहा हूँ आपने कर ही लिया होगा यार, अगर किसी ने नहीं किया होगा और यहाँ तक देख रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट भाई कि आप इजी वाला सवाल भी मेरे को देख रहे हो कि यार गोपाल भाई ने भेजा है करके। तो प्लीज लेट मी नो, देन आई विल आल्सो मेक द 7th वीडियो। बट या आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग वेल। आई होप कोई दिक्कत विक्कत नहीं चल रही है, अगर कोई चल रही है प्लीज लेट मी नो यार गाइस। वी विल फिगर इट आउट कि क्या कैसे प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट करा जाए, कैसा आप बेहतर कर सकते हैं प्रैक्टिस में। सो या दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, for the till the next video. Happy coding, take care, bye bye.